सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th मतलब 12वीं क्लास की अगर आप तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता होगा कि ये मिशन किसका है, 2022 के लिए मैं मिशन चलाया हूं आपके लिए, और ये मेरा फर्स्ट क्लास है। और इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या, मैथ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और जितने भी बोर्ड के पर्पज़ से जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको अच्छे तरीके से आपको डील कराऊंगा। बिस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट में उसमें क्या करूँगा, क्लियर करता जाऊँगा। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी पहले कॉन्सेप्ट जानिए, अगर आपको नंबर लाना है अच्छा तो। क्योंकि अगर आप बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन रट के जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा, याद रख लेना मेरी बात को। इंटरमीडिएट का पेपर अगर आप क्वेश्चन रट के जाएंगे तो काम नहीं होगा। अगर उसका कॉन्सेप्ट रट के जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, तो चाहे जैसा क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, आप उसको हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा। पहले जो चैप्टर बताऊँगा उसका पहले मैं आपको बेस करवाऊँगा। बेस का मतलब ये होता है कि उसमें जो अच्छी अच्छी फैक्ट होती है एक्सरसाइज में, जैसे 1.1 करवाना है तो मैं डायरेक्ट आपको 1.1 के एक्सरसाइज में एंट्री नहीं करा पाऊँगा। उससे पहले 1.1 जो एक्सरसाइज है उसकी कुछ जो बेसिक अच्छी फैक्ट होती है, उस फैक्ट को मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक। और फिर उसके बाद जब वो फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद एंट्री कराएंगे किसके, एक्सरसाइज के अंदर। तो जो मैं फैक्ट आपको लिखवाया रहूँगा ना, तो उसका इस्तेमाल उस एक्सरसाइज में कराऊंगा। और बहुत इजीली पूर्वक आप उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। पढ़ने का देखो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इससे बढ़िया कोई तरीका और नहीं है मेरे ख्याल से। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे अगर लेके जाऊँगा ना, तो फिर आपके अंदर क्या बनेगा, क्वेश्चन तो जरूर हल हो जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन आपके अंदर ढेर सारे रहेंगे। और जानते हो, वही कन्फ्यूजन जो होता है एक दिन बहुत बड़ा क्या करता है, आपके लिए घातक साबित होता है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ही मैं आपके सामने ऐसा कर रहा हूँ। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये टारगेट हमारा किसके लिए है, 2022 के लिए, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है यूपी बोर्ड का, उसके लिए मिशन मेन टारगेट है। और वैसे किसी भी बोर्ड में जानते हैं रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है ना, हर प्रोसेस तो यही है। ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड में रिलेशन फंक्शन का प्रोसेस ये है, तो स्पेशली तो मैं यूपी बोर्ड के लिए चला रहा हूँ। लेकिन जैसे बिहार बोर्ड, अदर बोर्ड के भी बच्चे देखेंगे तो ये ना सोचना कि यूपी बोर्ड का भाई तो फिर हम, अरे भाई यूपी बोर्ड का हो तो रिलेशन फंक्शन वाला साइंटिस्ट जो रूल दिया है, तो क्या बिहार में वो नहीं काम करेगा क्या, अदर स्टेट में नहीं काम करेगा, हर जगह काम करेगा, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये जो लेसन होगा कौन सा होगा, लेसन फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, रिलेशन और क्या फंक्शन। आपने देखा होगा संबंध और फलन, जो संबंध और फलन है, यहाँ से पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को बहुत अच्छे से मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये पूरे मैथ का ये 2 चैप्टर ही बहुत घातक हो गए हैं आपके लिए। रिलेशन फंक्शन एक हो गया, और इसके बाद वाला जो है टेक्नामेट्री वाला इन्वर्स वाला चैप्टर है, वो ये 2 चैप्टर बहुत ही घातक है। घातक का सेंस मतलब थोड़े से तगड़े हैं अदर चैप्टर की तुलना में। वैसे तो चैप्टर कोई भी तगड़ा नहीं होता है, मेरा मानना है कि अगर बच्चा अगर बढ़िया से मेहनत करे तो कोई भी सॉरी, अगर बच्चा मेहनत करे तो कोई भी चैप्टर उसके लिए तगड़ा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे कंपेरिजन अगर किया जाए तो इन चैप्टरों में थोड़ा ये चैप्टर बोरियस है, लेकिन अगर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा तो शायद वो बोरियस भी ना लगे आपको। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज केवल मेरा लेक्चर सुनिए आप, और मैं आपको लिखवा दूंगा कल से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रमित युग्म, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑर्डर पेयर। आखिर क्रमित युग्म होता क्या है उसके बारे में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। क्रमित युग्म जिसको आप ऑर्डर पेयर बोलते हैं, देखो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, केवल देखना है, अभी लिखना नहीं है। जहाँ पे लिखने की बात आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये तो फर्स्ट क्लास है, अभी आपको लिखना भी नहीं है। आप देखिए, कल ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर सुना करिए, और लेक्चर में ज़्यादा देता भी हूँ। इसमें क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म का मतलब होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या मतलब होता है, जैसे आपने कक्षा 9वीं क्लास में हुआ करते थे तो पढ़ते थे निर्देशांक ज्यामिति। उसमें निर्देशांक ज्यामिति में आपको मिलता था, इस तरह से मिलता था 2,3, क्या मिलता था, 2,3, 8,4, याद है। निर्देशांक ज्यामिति में बोलता था कि यदि बिंदु 2, तथा 2,3 तथा 8,4 इस तरह से बिंदु P के निर्देशांक हैं तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, इस तरह से मिलता था, समझ आ रहा है। तो इसमें पहला जो होता था एक्स अक्ष होता था, पहला क्या अक्ष होता था, एक्स अक्ष, और दूसरा का होता था आपका क्या, वाई अक्ष। ये सब याद होगा आपको। ये पहला होता था क्या, एक्स अक्ष। पूरा डीप से बता रहा हूँ आपको, मतलब पूरे लोअर क्लास से उठा रहा हूँ और हायर की ओर लेके चल रहा हूँ। और ये होता था पहला वाई अक्ष हुआ करता था। ये सब तो याद ही होगा आपको, ठीक। और हाँ, लेकिन याद रखना, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। ये 2,3 है तो आप इसको 3,2 नहीं लिख सकते थे, याद होगा आपको। ये मत समझना कि दोनों चीज़ एक ही है। अगर आप 2,3 को आप समझते हैं और इक्वल करते हैं 3,2 और सोचते हैं दोनों एक ही चीज़ है, तो ये गलत है।
अब कहेंगे सर कैसे गलत है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और जैसे ही आपने चेंज कर दिया तो ये आपका था क्या एक्स अक्ष, और जैसे चेंज कर दिया तो बन गया क्या वाई अक्ष, और ये 3 वाई अक्ष पे था, और जैसे चेंज कर दिया क्या बन गया एक्स अक्ष बन गया। भाई आपने एक्सिस ही चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? एक्सिस ही चेंज कर दिया, पूरा एक्स ही चेंज कर दिया। तो बताओ जब एक्स चेंज कर दोगे आप, अक्ष जैसे ही चेंज करोगे, मालूम है जब इसको ग्राफ पेपर पे इस तरह से आप दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, जैसे 2,3 को अगर दिखाना होगा तो एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे कितना 1 2 3, तो कहीं इसका ग्राफ इस तरह से अगर आप इसको मिलाएंगे तो कहीं इस तरह से बनेगा। कितने का? ये 2 है और 3 कितना है? 3 का है। लेकिन जब इसका 3,2 का बनाएंगे ग्राफ तो कहीं ऐसे बनेगा, ये 0 होता है, वर्जिन होता है, 1 और 2 और कितना 3, और ये और कितना हो गया 2 हो गया। इसका ग्राफ कहीं ऐसे आएगा इस तरह से। बताओ इसका वर्ग जैसा बन रहा है, इसका आय जैसा बन रहा है। तो बताओ आप समझ सकते हो, समझदार हो तो इसका मतलब अक्ष को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं ना, अक्ष को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। और तो ये सब आपने देखा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? यहीं पे आने के बाद ये होता है हमारा, इन सबको बोलते हैं क्या? ऑर्डर पेयर। जब दो संख्याओं को उसको किसी निश्चित क्रम में उठा कर रख देते हैं तो उनके रखने के जो तरीके होते हैं उस तरीके को हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये 2,3 एक ऑर्डर पेयर है, 4,5 अपने आप में एक ऑर्डर पेयर है, समझ रहे? इस तरह से और ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे रख दिया, मैं कोई अदर नंबर ले सकते हैं आप, जैसे मैंने 8 ले लिया, 7 ले लिया। तो ये सब जो जब दो नंबरों को उसको किसी क्रम में हम लोग क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, तो उनके रखने का जो सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डर पेयर। मेरे ख्याल से आपको ऑर्डर पेयर के बारे में जानकारी हो चुकी होगी, ऑर्डर पेयर के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। जैसे मैं आपको देखिए, अगर ऐसे बोलूँ A, B और उसके बाद C, क्या है D है, तो अपने आप में भी एक ऑर्डर है। मतलब एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे B, एक्स अक्ष पे C, वाई अक्ष पे कितना है D है। ये अपने आप में भी एक ऑर्डर है। इसको आप अगर आप ऐसे समझ के लिखेंगे तो ये समझ लो पूरी तरह गलत है। क्या? अगर आप इसको B, A लिख देंगे इसको, और इसको लिख देंगे D, C, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर पेयर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना चीज़ समझ में आया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, और आगे कहाँ लेके चलता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ऑर्डर पेयर की अगर मैं बात किया जाए तो ऑर्डर पेयर को आप कभी भी आप किस रूप में, बड़े कोष्टक में नहीं डाल सकते। किस रूप में? बड़े कोष्टक में। जैसे ये 2,3 है, उसको समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते। कक्षा 11 में अपने समुच्चय पढ़ा होगा, यानी 2,3 है ना, इसको अगर आप इतना लिख देंगे 2,3, तो ये क्या होगा? इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखते ही बन जाएगा आपका किस रूप में? समुच्चय रूप में। कक्षा जब 11 में थे तो आपको लिखने का 2 तरीका, एक रोस्टर विधि था, एक समुच्चय निर्माण विधि था। तो रोस्टर विधि में आपको जैसे अवयव मिलते थे ना, ए बराबर इस तरह से 2,3, 4,5, तो ये किस रूप में होता था? मझले कोष्टक डाल देते थे, इसको समुच्चय बोलते थे, सेट। क्या बोलते थे? सेट। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? कक्षा 11वीं क्लास में आपने समुच्चय पढ़ा होगा, तो उसमें इस तरह से अगर आप लिख देते थे 2, 3, 4, 5, और उसके बाद इस तरह से बी नाम का जैसे कोई सेट हो गया, इसको आपने लिख दिया 6, 3 और 2, इस तरह से होता था ना। तो उसी तरह ऑर्डर पेयर को अगर आप सेट के रूप में लिखेंगे, मझोली कोष्टक डाल दिया ना, मझोली कोष्टक मतलब मझला कोष्टक, तो वो आपका क्या हो जाता है? इस सेट के रूप में चला जाएगा। तो आपको कभी भी ये बात याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनर के पर्पज़ से, कि कभी भी एक ऑर्डर पेयर को ना, उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं सेट के रूप में, मतलब मझला कोष्टक नहीं लगा सकते हैं। 2,3 ये नॉट इक्वल है, दोनों चीज़ बराबर नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बात सीधा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहली बात ये याद रखना है। मतलब अगर मैं बात किया जाए, जैसे अगर नंबर ये तो लिया हूँ, अगर नंबर ना लूँ, मैं इसको हटा देता हूँ इस तरह से। ध्यान से देखना, लेक्चर सुनना, मज़ा आएगा आपको। जैसे अगर A, B नाम का कोई क्या है? क्रमित युग्म है, तो आप इसको चाहते हैं कि मैं इसको A, B तो लिखा हूँ, लेकिन मझले कोष्टक के अंदर डाल दूँ, तो सीधी बात गलत है। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब एक क्रमित युग्म को, एक ऑर्डर पेयर को आप कभी भी समुच्चय में नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो सरासर गलत हो जाएगा। दूसरी की बात, एक ऑर्डर पेयर को A, B को अगर आप B, A लिखना चाहते हैं तो ये भी सीधा गलत है। ये भी सीधा क्या है? गलत है। मतलब उनके ऑर्डर पेयर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब A, B और B, A आप इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों? ऐसा भी समझाया हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो इसका अक्ष चेंज हो जाएगा। इसमें एक्स अक्ष पे है, वाई अक्ष पे है, इसका अक्ष चेंज हो जाएगा। ये वाई अक्ष पे B हो जाएगा, और सॉरी एक्स अक्ष पे B हो जाएगा, और वाई अक्ष पे कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। 2 बात। और तीसरी की बात आपको ये जानना है कि अगर A, B
एक ऑर्डर पेयर है और ये बराबर हो जाता है सी कामा डी के ऑर्डर पेयर के। मतलब अगर एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के अगर बराबर हो गया है तो ऐसे केस में इनके पहले एक्स अक्ष वाले अवयव और एक्स अक्ष वाले अवयव और वाई अक्ष वाले अवयव जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बोले तो ए बराबर हो जाता है सी, ए बराबर हो जाता है सी, एक और एक्स अक्ष वाले अवयव एक्स अक्ष के साथ बराबरी हो जाते हैं, वाई एच के साथ बराबरी हो जाते हैं, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है, मैं आपको बताया ऐसा कब पॉसिबल है, जब दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल हो गए हैं तो उनके एक्स अक्ष वाले अवयव इसके एक्स अक्ष के बराबर हो जाता है और इसके वाई एच वाला अवयव इसके वाई एच के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक, जब इस तरह से दो ऑर्डर पेयर अगर बराबर हो गए हो तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल इस पर दूँ तो इसको आप समझेंगे तो और बेस्ट होगा। जैसे देखिए एक्स कामा वाई है, एक ऑर्डर पेयर हो गया, एक्स कामा कितना हो गया, वाई हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हो जाता है 2 और कामा हो जाए यहाँ पे जैसे 2x हो जाए, कितना हो जाए 2x हो जाए, ये है ना, ये आपका क्या है, ऑर्डर पेयर है या नहीं, ऑर्डर पेयर है या ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म में ये भी एक क्रमित युग्म में है, दोनों क्रमित युग्म में बराबर हो गए हैं। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर क्वेश्चन मार्क, x बराबर क्वेश्चन मार्क, y बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ऐसे कहेगा कि यदि दो क्रमित युग्म अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसका वैल्यू फाइंड करो x और y का। तो मैंने दोनों क्रमित युग्मों को आपस में बराबर कर दिया यहाँ पे, और x और y की अगर वैल्यू निकालनी है तो जब दो क्रमित युग्म बराबर हो जाते हैं तो उनके x वाले x मान x के साथ y वाला y के साथ बराबर हो जाता है, यानी x अक्ष पहला x अक्ष y अक्ष x अक्ष y अक्ष, तो यानी x बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना 2 और एंड और y बराबर हो जाएगा कितना 2x। अब x की वैल्यू यहाँ से 2 निकल गया है और y की वैल्यू अभी क्लियर नहीं निकला है, तो क्लियर निकालना चाहते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स और x की वैल्यू कितना है 2 है, भर देंगे ना इसमें पूरा। मतलब अभी y बराबर 2x आया है, जो परफेक्ट नहीं आया है तो उसको परफेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा y बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू 2 आया और y की वैल्यू हमने कितना ला लिया 4 ला दिया। तो इस तरह से दो क्रमित युग्मों को किस तरह से हैंडल करते हैं, इस तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो चाहे वीडियो अच्छा लगा, अभी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आगे इसको क्या कर सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।